Dear students, this is my fifth lecture on chapter number 3, Kinetic Theory of Gases and Radiation. In this lecture, the main points are absorption, reflection and transmission of heat radiation, interaction of thermal radiations and matter, perfect black body, Fairy's black body. तो आज इस लेक्चर में ये सारे पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे. Now, the absorption, reflection and transmission of heat radiation. इस पॉइंट के अंदर हम स्टडी करेंगे कि एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन किसका, हीट रेडिएशन का. तो नाउ इन 11th स्टैंडर्ड यू हैव स्टडीड देयर आर 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र. हीट का जो ट्रांसफ़र होता है, एक जगह से दूसरी जगह हीट जो ट्रांसफ़र होता है वह 3 तरीके से होता है. एक होता है कंडक्शन, दूसरा होता है कन्वेक्शन और तीसरा होता है रेडिएशन. Conduction, convection and radiation, there are 3 modes of heat transfer. Now these first 2 modes of heat transfer, conduction and convection, the material medium is required. जैसे फॉर एग्जांपल एक मेटेलिक रॉड है और इस रॉड के एक एंड को हीट सप्लाई करते हैं तो यह हीट दूसरे एंड तक पहुंच जाता है. इस तरह से हीट के ट्रांसफ़र को हम कंडक्शन कहते हैं और ये 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं. तो इस तरह के हीट ट्रांसफ़र में जैसे ये मटेरियल रॉड है, मेटल रॉड है, स्टील रॉड है, एल्युमिनियम रॉड है, कोई भी कंडक्टिंग मेटल है और इसके एक एंड को अगर हम हीट सप्लाई करते हैं तो दूसरा एंड हॉट हो जाता है, इसलिए कि हीट इस एंड से, हॉट एंड से कोल्ड एंड के तरफ ट्रांसफ़र हो जाता है और इस तरह के हीट ट्रांसफ़र को कंडक्शन कहते हैं. इसी तरह से दूसरा मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र है कन्वेक्शन है. कन्वेक्शन में भी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये जो थर्ड मोड है रेडिएशन, जिसकी यहाँ से इससे रिलेटेड हम स्टडी करेंगे, हीट रेडिएशन से रिलेटेड ये सारे कॉन्सेप्ट हैं. तो रेडिएशन में हीट का जो ट्रांसफ़र होता है उसमें मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. नाउ इन दिस द हीट रेडिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दीज ऑल थिंग्स आर रिलेटेड विद द हीट रेडिएशन. तो सबसे पहले हम ये ट्राई करेंगे कि हीट रेडिएशन क्या होता है. द एनर्जी रेडिएटेड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स हायर टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मल रेडिएशन और हीट रेडिएशन. हीट रेडिएशन, कोई भी बॉडी है अगर उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, हायर है, तो वह थर्मल एनर्जी को रेडिएट करता है, बाहर निकलता है, उसको हम हीट रेडिएशन कहते हैं. द best example to understood what is the radiation, the heat or energy emitted by the sun reaches on the earth through the atmosphere. Between the earth and sun there is a atmosphere and there is no anything, that is called vacuum. तो अर्थ और सन के बीच ऐसी स्पेस है जहाँ पे गैसेस भी नहीं है, उसको वैक्यूम कहते हैं. तो सूरज से लाइट, थर्मल एनर्जी ज़मीन तक पहुंचती है और यह एक एग्जांपल है रेडिएशन ऑफ हीट का. तो रेडिएशन के लिए मटेरियल मीडियम का होना ज़रूरी नहीं है. देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ द मटेरियल मीडियम फॉर द रेडिएशन. और रेडिएशन कैसे होता है? रेडिएशन थ्रू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. तो देयरफॉर दिस इज़ द फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र, दैट इज़ कॉल्ड रेडिएशन. देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स. और जितने भी बॉडीज़ होते हैं सारे बॉडी रेडिएट करते हैं एनर्जी को, थर्मल एनर्जी को बाहर निकालते हैं. जितने भी बॉडीज़ हैं, बॉडी की टेम्परेचर 0 केल्विन से ज़्यादा है. जिस बॉडी का टेम्परेचर 0 केल्विन से ज़्यादा है, 0 केल्विन से ज़्यादा है, वह बॉडी हीट को रेडिएट करता है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज a body. So this body is radiating the heat through the radiation. Simultaneously
there is another body, and if its temperature is also more than 0 Kelvin, then it also radiates the heat. तो radiation of heat किसको कहेंगे? The energy radiated by a body due to its higher temperature called thermal radiation, that is called heat radiation. And material medium is not necessary for the radiation. Now, interaction of thermal radiation and matter. Whenever thermal radiation falls on the surface of the object, some part of heat energy is reflected, some part is absorbed and some remaining part is transmitted. जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, बॉडी के ऊपर थर्मल रेडिएशन मतलब हीट रेडिएशन इंसिडेंट होता है, यह कोई बॉडी है, surface of the body. On this body, thermal radiation or heat radiation is incident. इस पर हीट इंसिडेंट होता है. कितना हीट इंसिडेंट होता है? सपोज दैट क्यू हीट इंसिडेंट हुआ तो सम पार्ट विल बी एब्जॉर्ब्ड. इसका कुछ हिस्सा ये बॉडी क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा. सम पार्ट ऑफ दिस रेडिएशन विल बी एब्जॉर्ब्ड. और कितना एब्जॉर्ब कर लिया? सपोज दैट क्यू ए पार्ट विल बी एब्जॉर्ब्ड एंड सम पार्ट विल बी रिफ्लेक्टेड. कुछ पार्ट ये रिफ्लेक्ट कर देगा. इसका कुछ पार्ट इसने रिफ्लेक्ट कर दिया. कितना रिफ्लेक्ट किया? सपोज दैट क्यू आर पार्ट इज रिफ्लेक्टेड एंड सम पार्ट विल बी ट्रांसमिटेड. कुछ पार्ट इस रेडिएशन का ये बॉडी ट्रांसमिट कर देता है. कितना ट्रांसमिट किया? क्यूटी ट्रांसमिट किया. नाउ हियर अगेन ट्राई टू अंडरस्टूड. नाउ सपोज दैट देयर इज ए बॉडी. एक बॉडी है, बॉडी के ऊपर कुल Q क्वांटिटी ऑफ रेडिएंट हीट इंसिडेंट होता है. तो यह बॉडी क्या करेगा? कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट कर देगा, कुछ पार्ट ट्रांसमिट करेगा और कुछ पार्ट एब्जॉर्ब करेगा अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ दैट बॉडी. वह बॉडी किस नेचर का है उसके मुताबिक वह ट्रांसमिट भी करेगा, रिफ्लेक्ट भी करेगा और एब्जॉर्ब भी करेगा. तो हाउ मच एनर्जी इज इंसिडेंट हियर? Q. तो देयरफॉर टोटल रेडिएंट एनर्जी Q इज इक्वल टू कितना एब्जॉर्ब किया? सॉरी नॉट ए, क्यू ए. दिस इज ए क्यू ए. तो कितना एब्जॉर्ब किया? क्यू ए. तो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू क्यू ए. और प्लस कितना रिफ्लेक्ट किया? क्यू आर रिफ्लेक्ट किया. तो देयरफॉर प्लस क्यू आर. और ट्रांसमिट कितना किया? क्यू टी ट्रांसमिट किया. तो प्लस क्यू टी. तो ये रिलेशन मिल गया. डिवाइडिंग बोथ द साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन बाय Q. दोनों साइड को Q से डिवाइड करेंगे. तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा? 1 इज इक्वल टू क्यू ए अपॉन Q प्लस क्यू आर अपॉन Q प्लस क्यू टी अपॉन Q. Therefore, you can write here this is equal to A plus R plus TR. 1 is equal to. So you can write A plus R plus TR is equal to 1. What is A? A is equal to. A is equal to here. A कितना है? A is equal to क्यू ए अपॉन क्यू, क्यू ए अपॉन क्यू. और R कितना है? R इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन क्यू एंड टी आर इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन क्यू.
तो यहाँ ए क्या है, ए है कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ए मे बी डिफाइंड एज इट इज ए रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ रेडिएंट हीट or radiant energy absorbed by a body to the total quantity of radiant heat incident upon it. And R is the coefficient of reflection. Coefficient of reflection R is defined as it is a ratio of quantity of radiant heat reflected by a body to the total quantity of radiant heat incident upon it. And TR is the coefficient of transmission. तो coefficient of transmission TR may be defined as it is a ratio of quantity of radiant heat transmitted by a body to the total quantity of radiant heat incident upon it. Now the three coefficients, coefficient of absorption, and this is also known as absorptive power or absorptivity, और symbol इसका है A. तो इसके पहले हमने डिफाइन भी किया था, ए क्या है, ए इज़ द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ रेडिएंट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय ए बॉडी टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट ऑन द बॉडी। और कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन को रिफ्लेक्टेंस भी बोलते हैं, और इसका सिंबल है स्मॉल आर। डेफिनेशन पहले ही हमने दिया था, कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन or reflectance may be defined as it is a ratio of quantity of radiant energy reflected by a body to the total quantity of radiant energy incident upon it. और coefficient of transmittance जिसका सिंबल है TR, it is a ratio of quantity of radiant energy transmitted by a body to the total quantity of radiant energy incident upon it. तो इक्वेशन नंबर 1 से देख रहे हैं a प्लस आर प्लस टी आर इज इक्वल टू 1, मतलब तीनों ही कोफिशिएंट्स का जो सम होता है वो 1 होता है। और ऑल द कोफिशिएंट्स आर द रेशियो ऑफ टू ऑल द कोफिशिएंट्स दैट इज ए आर एंड टी आर द रेशियो ऑफ the same quantity, that is the thermal energy or heat energy. So therefore the coefficients, all the coefficients are unitless and dimensionless. Now for a body, if R, that is a coefficient of reflection is equal to 0, A, that is a coefficient of absorption is equal to 0, and TR, that is the coefficient of transmission is equal to 1. इस बॉडी को क्या बोलेंगे, दिस बॉडी इज परफेक्टली ट्रांसमीटर फ्रॉम दिस इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से ये क्लियर है कि जब R 0 है, A 0 है, तो TR कितना होगा, दैट इज़ 1। तो इसका मतलब यह बॉडी जो हीट एनर्जी उसके ऊपर इंसिडेंट होगा उसको एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा, रिफ्लेक्ट भी नहीं करेगा, टोटल का टोटल क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा। तो इस बॉडी को परफेक्ट ट्रांसमीटर कहते हैं, एंड इट इज ए completely transparent to the heat radiation. Now in case if TR is not equal to 0, TR 0 नहीं है, that substance through which the heat radiations can pass is called diathermous substance. ऐसे substance को हम diathermous substance कहेंगे, मतलब उससे heat energy पास हो सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है। तो the diathermous body is neither a good absorber not a good reflector. The example of diathermous substances are glass, quartz, sodium chloride, hydrogen, oxygen, dry air, etc. Now for a substance TR is equal to 0, मतलब coefficient of transmission is equal to 0. So therefore from this equation, if TR is equal to 0, therefore A plus R is equal to 1. A plus R is equal to 1. The object does not transmit radiation. ऐसा ऑब्जेक्ट रेडिएशन को, हीट रेडिएशन को ट्रांसमिट नहीं करेगा। जितना का जितना हीट रेडिएशन उसके ऊपर इंसिडेंट होगा वह एब्जॉर्ब करेगा और रिफ्लेक्ट करेगा। तो सच टाइप ऑफ बॉडीज आर नोन एज ओपेक टू द रेडिएशन। Substances which are largely opaque to thermal radiations, that is don't transmit heat radiations incident on them, are called
अल्थर्मनस सब्सटेंसेस, मतलब वैसा सब्सटेंस जो लार्जली ओपेक है टू थर्मल रेडिएशन के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि डू नॉट ट्रांसमिट हीट रेडिएशंस इंसिडेंट आंतेम, उसके ऊपर जितना भी हीट रेडिएशन इंसिडेंट होता है उसको ट्रांसमिट नहीं करता है। ऐसे बॉडी को हम अल्थर्मनस सब्सटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ अल्थर्मनस सब्सटेंसेस आर वाटर, वुड, आयरन, कॉपर, मॉइस्ट एयर एंड बेंजीन एट्सेट्रा। Now for a body, if TR is equal to 0, A is equal to 0, मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन TR इज इक्वल टू 0 है, और कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन A इज इक्वल टू 0 है, और कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन R इज इक्वल टू 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि यह बॉडी, इसके ऊपर जितना हीट इंसिडेंट होगा, रेडिएंट हीट इंसिडेंट होगा, वह पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट करेगा, एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ट्रांसमिट नहीं करेगा। तो ऐसे बॉडी को कहते हैं परफेक्ट रिफ्लेक्टर। और परफेक्ट रिफ्लेक्टर मतलब जो गुड रिफ्लेक्टर होता है वह पुअर एब्जॉर्बर भी होता है। दिस विल बी पुअर एब्जॉर्बर, पुअर एब्जॉर्बर होगा, और इसके साथ साथ पुअर ट्रांसमीटर भी होगा। पुअर एब्जॉर्बर क्यों होगा? इसलिए कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन 0 है, यह हीट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। और पुअर ट्रांसमीटर क्यों होगा? इसलिए कि कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमीटर कोफिशिएंट जो होगा वह 0 है, मतलब ये ट्रांसमिट नहीं करेगा। कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन इज 0। Now in case if R is equal to 0, TR is equal to 0, means coefficient of reflection is equal to 0 and coefficient of transmission is also equal to 0, तो therefore coefficient of absorption is equal to 1। इसका मतलब जिस बॉडी का R 0 है और TR 0 है उसके लिए coefficient of absorption A 1 होगा, और ऐसे बॉडी को हम कहेंगे परफेक्ट ब्लैक बॉडी। मतलब परफेक्ट ब्लैक बॉडी ऐसी बॉडी है जिसके ऊपर जितनी हीट एनर्जी इंसिडेंट होगी वह पूरा का पूरा एब्जॉर्ब करेगा, रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, ट्रांसमिट नहीं करेगा। नाउ परफेक्ट ब्लैक बॉडी। परफेक्ट ब्लैक बॉडी, परफेक्ट ब्लैक बॉडी क्या है? परफेक्ट ब्लैक बॉडी ऐसा बॉडी है जिसके ऊपर रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट होने के बाद पूरा का पूरा रेडिएंट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है, रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, ट्रांसमिट नहीं करेगा। ऐसे बॉडी को हम परफेक्टली ब्लैक बॉडी कहेंगे। तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए A 1 हो जाएगा, R 0 होगा और TR 0 होगा, मतलब कोफिशिएंट ऑफ R 0 होगा, कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन 0 होगा, कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन 0 होगा, और कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन 1 होगा। मतलब कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी एक ऐसा बॉडी जिसके ऊपर रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट होता है तो पूरा का पूरा रेडिएंट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है, ट्रांसमिट नहीं करेगा और रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। ऐसे बॉडी को परफेक्ट ब्लैक बॉडी कहेंगे। दुनिया में कोई भी बॉडी परफेक्टली ब्लैक नहीं है। जैसे दिस ऑब्जेक्ट इज ब्लैक, यह ब्लैक ऑब्जेक्ट है, तो ये पूरा का पूरा रेडिएंट एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है लेकिन कुछ तो रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो इसलिए परफेक्टली ब्लैक नहीं होगा। ये बॉडी जो वाइट दिख रहा है, मतलब यह बॉडी ज़्यादा रेडिएंट एनर्जी जो इसके ऊपर इंसिडेंट हो रहा है उसको ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो इसलिए ये परफेक्टली ब्लैक नहीं है। दिस बॉडी सीम्स टू बी ए ब्लैक, यह ब्लैक दिख रहा है लेकिन पूरा का पूरा रेडिएंट एनर्जी जो इसके ऊपर इंसिडेंट हो रहा है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, कुछ तो इसमें से ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो इसलिए ये भी परफेक्टली ब्लैक नहीं है। तो कौन से बॉडी को हम परफेक्ट ब्लैक कंसिडर करते हैं? लैंप ब्लैक,
लैम्प ब्लैक, लैम्प ब्लैक है। प्लैटिनम ब्लैक, इसको कंसिडर किया जाता है ब्लैक, और ये तकरीबन 97% रेडिएंट हीट जो इस बॉडी के ऊपर इंसिडेंट होता है, कौन सा बॉडी, लैम्प ब्लैक या फिर प्लैटिनम ब्लैक, इसके ऊपर जब रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट होता है तो उसका 97% ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसलिए इनको हम परफेक्ट ब्लैक कंसिडर करते हैं। इसके साथ कार्बन ब्लैक है, वो भी परफेक्ट ब्लैक कंसिडर किया जाता है, और ये सबसे ज़्यादा ब्लैक बॉडीज़ है। नाउ कंसिडर टू बॉडीज़, कंसिडर टू बॉडीज़, two objects which are opaque to thermal radiation having the same temperature and the same surface area। दोनों ही बॉडी का सेम टेम्परेचर है और सेम सरफेस एरिया है। The surface of one object is well polished and surface of another object is painted black। एक बॉडी को हमने पॉलिश किया, दूसरी बॉडी को ब्लैक किया, दो बॉडी लिया, सरफेस एरिया दोनों का सेम है। द सरफेस एरिया ऑफ बोथ द बॉडीज इज सेम। अब रेडिएंट हीट इंसिडेंट होता है इस बॉडी के ऊपर जो पॉलिश्ड है, तो यह बॉडी रेडिएंट हीट का बहुत थोड़ा सा हिस्सा एब्जॉर्ब करेगा, इसलिए कि पॉलिश बॉडी है, ज़्यादा हीट को रिफ्लेक्ट कर देगा। जैसे पॉलिश बॉडी का मतलब कि जैसे ये वाइट बॉडी है, ये पॉलिश बॉडी है, तो इससे भी ज़्यादा पॉलिश कर देंगे, तो जब इसके ऊपर हीट इंसिडेंट होगा तो वह रिफ्लेक्ट कर देगा। तो कितना रिफ्लेक्ट करेगा, ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा। एब्जॉर्ब कितना करेगा, बहुत लिटिल अमाउंट हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। दूसरा बॉडी है ब्लैक बॉडी है। ब्लैक बॉडी के ऊपर जब हीट एनर्जी इंसिडेंट होगा तो वह ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा, बहुत स्मॉल हीट को रिफ्लेक्ट करेगा। But you can say that the temperature of both the bodies remains same। दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम रहता है। क्यों सेम रहता है कि जो पॉलिश्ड बॉडी है वह बहुत लिटिल अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करता है और बहुत लिटिल अमाउंट ऑफ हीट को एमिट करता है। यह जो ब्लैक बॉडी है वह ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है और ज़्यादा हीट को एमिट करता है। तो therefore the temperature remains same। तो you can say the good absorber or good emitter, good absorber is good emitter। जो गुड एब्जॉर्बर है वह गुड एमिटर होगा, और जो पुअर एब्जॉर्बर है वो पुअर एमिटर होगा। तो इसमें गुड एब्जॉर्बर कौन होगा, ये ब्लैक बॉडी है, वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है और ज़्यादा हीट को निकाल रहा है, इसलिए उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है। और पुअर एब्जॉर्बर कौन है, ये पॉलिश्ड बॉडी है, ये बहुत थोड़ा हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, थोड़ा ही हीट बाहर निकाल रहा है, इसलिए इनका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो देयरफॉर यू कैन से द गुड एब्जॉर्बर इज ए गुड एमिटर, poor absorber is a poor emitter। and poor absorber will be good reflector। ये poor absorber क्यों है, इसलिए कि ज़्यादा हीट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो therefore poor absorber hence is a good reflector। अब इसके बाद से जो डिस्कस करेंगे पॉइंट कि परफेक्ट ब्लैक बॉडी कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो फेरीज ने एक ब्लैक बॉडी कंस्ट्रक्ट किया, उस ब्लैक बॉडी को फेरीज ब्लैक बॉडी कहते हैं। नाउ नो बॉडी इज परफेक्टली ब्लैक बॉडी, कोई भी बॉडी ऐसा नहीं है जो परफेक्टली ब्लैक है, इसलिए फेरीज ने
एक कंस्ट्रक्ट करके ब्लैक बॉडी बनाया, और वो कंस्ट्रक्शन को हम बोलते हैं फेरिज ब्लैक बॉडी। और ये कंस्ट्रक्शन क्या है, देयर इज ए डबल वॉल्ड स्फीयर, एक स्फीयर लेते हैं जिसका डबल वॉल होता है, एक इनर और एक आउटर, और बीच की जो स्पेस है दैट इज इवैक्यूएटेड, ये जो स्पेस है ये इवैक्यूएटेड है। और आउटर सरफेस को सिल्वर पॉलिश देते हैं, इनर सरफेस को लैम्प ब्लैक से पॉलिश करते हैं, मतलब कोटिंग करते हैं लैम्प ब्लैक का। उसमें एक अपर्चर रखते हैं, बारीक होल रखते हैं, और होल के ठीक सामने एक कोनिकल प्रोजेक्शन होता है। अब रेडिएशन को इंसिडेंट करवाते हैं, इसमें जो रेडिएशन इंसिडेंट होता है द रेडिएशन इज अलाउड टू इंसिडेंट। जैसे ही रेडिएशन इंसिडेंट होता है इस कोनिकल प्रोजेक्शन से रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट होता है। तो मतलब इनसाइड ऑफ द दिस इंस्ट्रूमेंट देयर इज ए मल्टीपल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। इसके अंदर मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है, मतलब कई बार रिफ्लेक्शन होता है। एंड यू नो दैट द लैम्प ब्लैक absorbs 97% of radiant energy which is incident upon it। जो रेडिएंट एनर्जी लैम्प ब्लैक के ऊपर इंसिडेंट होता है उसका 97% वह एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है। तो पहली बार जब इंसिडेंट हुआ तो 97% एब्जॉर्ब कर लिया, और उसका जो बाकी है मतलब 3% जो बाकी है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और उसका 97% यहाँ एब्जॉर्ब हो जाएगा। 3% जो बाकी है उसका 97% और उसका 3% रिफ्लेक्ट होगा। इस तरह से 3 या 4 बार रिफ्लेक्ट होने में पूरी की पूरी रेडिएंट एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है, और इस तरह से हम इसको कंसिडर करते हैं परफेक्ट ब्लैक बॉडी। सिमिलर वर्किंग कैन बी अचीव्ड यूजिंग ए कैविटी रेडिएटर दैट कंसिस्ट ऑफ ए ब्लैक ऑफ मटेरियल विथ internal cavity। The inner and outer surface are connected by a small hole. The radiation falling on the black that enters through the hole cannot escape back from it. Hence the cavity acts as a black body। तो ये कॉन्सेप्ट है परफेक्टली ब्लैक बॉडी की, और इसको हम परफेक्ट ब्लैक बॉडी कंसिडर कर सकते हैं। Now the emission of heat radiation। In 1972 a scientist Pierre Prevost published a theory of radiation। This is also known as theory of exchange of heat। पियरे प्रिवोस्ट ने एक थ्योरी दिया, और उसी के थ्योरी को हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ एक्सचेंज ऑफ हीट। ये थ्योरी ऑफ एक्सचेंज ऑफ हीट क्या है, जो भी बॉडी है उसका टेम्परेचर 0 केल्विन से अगर ज़्यादा है, कितना है 0 केल्विन से ज़्यादा है, तो वह बॉडी हीट को रेडिएट करता है। हीट एब्जॉर्ब तो करता ही है, लेकिन हीट को एमिट करता है, हीट को एमिट करता है। तो नाउ एवरी बॉडी एब्जॉर्ब्स द हीट एंड एमिट द हीट। तो according to this theory all bodies at all temperatures but above 0 Kelvin, that is the absolute zero temperature, radiates thermal energy, and at the same time they absorbs the radiation received from the surrounding। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी बॉडी है वह हीट को रेडिएट करता है। अगर उसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज़्यादा है, मतलब एब्सोलूट 0 से ज़्यादा टेम्परेचर है, तो वह हीट को रेडिएट करेगा, लेकिन साथ में वह हीट को एब्जॉर्ब करेगा। कहाँ से एब्जॉर्ब करेगा, सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करेगा। तो कितना हीट रेडिएट करेगा यह किस बात पर डिपेंड करता है, द अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन एमिटेड पर यूनिट टाइम डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द एमिटिंग सरफेस, इट्स एरिया एंड इट्स टेम्परेचर। If the body is hotter body,
then radiates at higher rate, and if the cooler body then radiates lower rate. हॉट बॉडी है तो ज़्यादा हीट एमिट करेगा, कोल्ड बॉडी है तो कम हीट को एमिट करेगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल ले सकते हैं। देयर इज ए टी, चाय है एक कप में, एक कप में चाय है, और एक कोल्ड ड्रिंक है। कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक ठंडा है, मतलब वो लोअर टेम्परेचर है, और ये गर्म है, हायर टेम्परेचर है, और दोनों को एक ही सराउंडिंग के अंदर रखा हुआ है, एक ही सराउंडिंग, मतलब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर सेम है। तो यह ज़्यादा हीट को रेडिएट करेगा पर यूनिट टाइम ज़्यादा हीट को रेडिएट करेगा, मतलब एमिट करेगा। और बहुत थोड़ा हीट, इसलिए कि सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है इसके टेम्परेचर से बहुत कम है, इसलिए सराउंडिंग से बहुत थोड़ा हीट को एब्जॉर्ब करेगा। तो लगातार क्या होगा, नेट लॉस ऑफ हीट, इसकी हीट का लॉस होगा। यहीं पे एक कोल्ड ड्रिंक है, इसका टेम्परेचर लोअर है, कोल्ड बॉडी है, तो बहुत थोड़ी सी हीट पर यूनिट टाइम एमिट करेगा, बहुत थोड़ा सा, और सराउंडिंग का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो मोर हीट इट विल बी एब्जॉर्ब फ्रॉम द सराउंडिंग इन पर यूनिट टाइम। तो देयरफॉर देयर इज नेट गेन इन हीट, इसका हीट बढ़ता जाएगा। तो ये ठंडा है तो गर्म होता जाएगा, और ये गर्म है तो ठंडा होता जाएगा। तो दिस थ्योरी इज द थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज ऑफ रिवर्स्ड थ्योरी। नाउ फॉर ए बॉडी, जो बॉडी ज़्यादा रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा उसका टेम्परेचर क्यों बढ़ता है? तो फॉर ए बॉडी एब्जॉर्ब रेडिएशन इंक्रीजेज द काइनेटिक एनर्जी। जो बॉडी रेडिएशन को ज़्यादा एब्जॉर्ब किया तो उसका क्या होगा, इम्पैक्ट क्या होगा, उसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा। एंड देयरफॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स ऑसिलेटिंग अबाउट देयर मीन पोजीशन, एंड यू नो दैट इफ द atom oscillating about their mean position, therefore the average translational kinetic energy determines the temperature, and average translational kinetic energy goes on increasing and its temperature goes on increasing. While on other hand, if the body absorbs less heat and emit more heat, means there is a loss of kinetic energy and therefore decreases its temperature, causing the lowering temperature. If a body radiates more than it absorbs, its temperature decreases. जो ऑब्जेक्ट ज़्यादा हीट को रेडिएट करता है और कम हीट को एब्जॉर्ब करता है, मतलब उसका ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एटम का डिक्रीज होते जाता है, जिससे टेम्परेचर डिक्रीज होता है। और जो बॉडी ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है और कम हीट को बाहर निकालता है, मतलब उसके एटम का ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाता है और इस तरह से उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो जो मैंने एग्जांपल दिया था कोल्ड ड्रिंक एंड टी, तो टी ज़्यादा हीट को बाहर निकाल रहा है और कम हीट को बाहर से ले रहा है, इसलिए इसका नेट लॉस होगा। और कोल्ड ड्रिंक बहुत कम हीट बाहर निकाल रहा है, इसलिए कि इसका टेम्परेचर कम है, और ज़्यादा हीट बाहर से ले रहा है, इसलिए इसका गेन होगा, इसका हीट बढ़ता जाएगा। ये कब तक होगा? जब दोनों का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा। जब दोनों ही बॉडी का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा तो इसके बाद से दोनों ही बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, किसी का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा और किसी का टेम्परेचर डिक्रीज नहीं करेगा। ऐसा क्यों होगा? जब रूम टेम्परेचर को अचीव कर लेंगे तो दिस बॉडी एंड दिस बॉडी रेडिएट्स or emits the heat into the surrounding and absorbs the heat from the surrounding, and both will be same. Therefore, there is no loss, no gain. The temperature remains same. Similarly, this body, because it achieves the temperature of the surrounding, so therefore radiates or emits
the heat into the surrounding, and same heat will be absorbed from the surrounding, and therefore there is no loss or gain, and temperature of both the bodies remain same. So at room temperature, in fact, for temperature T lower than 800 degree Kelvin, take one example. At room temperature also all bodies radiates as well as absorbs the radiation, but their rate of emission and rate of absorption are same, hence their temperature remains constant. You can therefore infer at hot bodies would radiate more heat than cooler bodies. So at room temperature, in fact for temperature T lower than 800 degrees centigrade. So at room temperature, in fact for temperature T lower than 800 degrees centigrade, the thermal radiation corresponds to the wavelength longer than those of the visible light, and hence we do not see them. When the body is heated, the radiated energy corresponds to certain wavelength for temperature around 800 degrees centigrade. Part of energy emitted is in the visible range and the body appears red. At around 3000 degrees centigrade, around 3000 degree centigrade, a part of energy emitted in the visible range and the body appears red. At around 3000 degrees centigrade, it looks white hot. And the just like the filament of tungsten lamp appears white hot at its temperature around 3000 डिग्री सेंटीग्रेड. जो बल्ब का फिलामेंट होता है वह अराउंड 3000 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है और वो कैसा दिखता है? वाइट हॉट. वी हैव thus seen that all bodies radiates electromagnetic radiation when their temperature is above the absolute zero of the temperature. Now the amount of heat radiated by the body depends on, amount of heat जो रेडिएट होगा बॉडी से वह किस पर डिपेंड करेगा? वह इन चीज़ों पर डिपेंड करेगा. द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी का एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना है. ज़्यादा टेम्परेचर है ज़्यादा हीट रेडिएट करेगा, कम टेम्परेचर है लोअर टेम्परेचर है लेस हीट को रेडिएट करेगा. और किस पे डिपेंड करेगा? द नेचर ऑफ द बॉडी, नेचर of the body, that is the material of the body, nature of the surface, पॉलिश किया हुआ है या नहीं पॉलिश किया हुआ है, सरफेस किस तरह का है, इन चीज़ों पर डिपेंड करेगा. और किस पर डिपेंड करेगा? सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी, बॉडी की सरफेस एरिया कितनी है. ज़्यादा सरफेस एरिया है ज़्यादा हीट को रेडिएट करेगा, लेस सरफेस एरिया है लेस हीट को रेडिएट करेगा. और किस पे डिपेंड करेगा? टाइम ड्यूरेशन फॉर विच द बॉडी एमिट द रेडिएशन, टाइम ड्यूरेशन फॉर विच द बॉडी एमिट रेडिएशन. ज़्यादा टाइम में ज़्यादा रेडिएट करेगा, लेस टाइम में लेस हीट रेडिएट करेगा. तो देयरफॉर द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया एंड टाइम ड्यूरेशन. द क्वांटिटी ऑफ हीट Q radiated is directly proportional to surface area and time duration. So therefore it is therefore convenient to consider the quantity of heat radiated per unit area per unit time, that is the power emitted per unit area, and this is defined as the emissive power. तो यहाँ से हम ले सकते हैं Q is equal to RAT, और R कितना हो जाएगा? R is the emissive power, that is Q upon AT. तो therefore this R of a body that is called radiant power, इसी को हम radiant power कहते हैं. और इसको और क्या कहते हैं? emissive power. और क्या बोलेंगे? radiant power. Therefore emissive power or radiant power is defined as the quantity of radiant energy emitted per unit surface area per unit time is called
emissive power, and dimension of emissive power is L to the power 0. Dimension क्या होगा? L to the power 0, m to the power 1, L to the power 0, m to the power 1, and t to the power minus 3. And SI unit, that is joule, meter to the power minus 2, and second to the power minus 1. Another unit. So listen again, what is the definition of radiant power or emissive power? Emissive power or radiant power is defined as, it is the quantity of radiant energy emitted per unit surface area per unit time is called emissive power or radiant power. Now next part of this topic will be in next lecture. Thank you.